बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि टेस्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पॉइंट आउट द एलिमेंट विच इज़ नॉन मेटल। बिस्मिथ, एलुमिनियम, एंटीमनी या ब्रोमीन। तो ऐसा कौन सा है जो कि नॉन मेटल है? अच्छा, आपने इस तरह करना है कि चूँकि टेस्ट के दिन जो हैं वो बहुत ही नज़दीक है टेस्ट हमारा, तो आपकी तैयारी तो हो चुकी होगी ऑलमोस्ट, और आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू इसमें से आते भी होंगे। तो आपने ऐसा करना है कि आपने ये वीडियो पॉज कर लेनी है, ठीक है, और फिर आपने सोचना है कि भाई इसका जवाब क्या होगा, और फिर आपने वीडियो को जो है वो दोबारा प्ले करना है और देखना है कि क्या आपने जो जवाब सोचा वो दुरुस्त था या फिर नहीं। तो होप सो आपने नॉन मेटल जो एलिमेंट है वो इनमें से पॉइंट आउट कर लिया होगा। एंड यस, यू आर राइट एंड योर आंसर इज़ ब्रोमीन। ओके, बिस्मिथ भी मेटल आती है, एलुमिनियम भी मेटल आती है, ये जो है वो मेटलाइड में आ जाती है, और ये नॉन मेटल होती है ब्रोमीन, और ये लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। साइज में सबसे स्मॉल कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड है ऑक्सीजन -2, थर्ड है फ्लोरीन नेगेटिव, और फोर्थ वन है नाइट्रोजन -3। तो सोडियम तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि सोडियम जो है वो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर जो है वो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। देन हमारे पास बचता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन जो है, जब आप लोग इनका देखें इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से और एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो फ्लोरीन का जो साइज़ है वो सबसे कम बनता है। तो फ्लोरीन इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। थर्ड है व्हाट इज़ द नेम फॉर मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइल, सेकंड है जिप्सम, थर्ड है डोलोमाइट, और एंड पे है हमारे पास एप्सम साल्ट। तो ये एप्सम साल्ट इसका दूसरा नाम है, मैग्नीशियम सल्फेट .7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैन अटैच्ड विद इट। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ वन एमसीक्यूज है, कार्बोनाइल बॉन्ड शो अब्जॉर्प्शन इन द रीजन ऑफ 1700 पर सेंटीमीटर, सेकंड है 2300 पर सेंटीमीटर, 3500 पर सेंटीमीटर, या फिर 4500 पर सेंटीमीटर। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो होती है जी 1900 से लेके 1600 पर सेंटीमीटर की रेंज में। तो फिर 1700 जो है इसी रेंज में आ गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1700 पर सेंटीमीटर केयर वाला होगा। नेक्स्ट है व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम द मेन प्रोडक्ट इज। जब क्लोरीन को आप रिएक्ट करवाते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम से, तो जो मेन प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी होती है? CaO Cl2 ट्वाइस, सेकंड पे है CaO Cl2, और CaClO2। तो होप सो आप लोगों ने इसका जवाब सोच लिया होगा। जी हाँ, जब क्लोरीन को इसमें से पास किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मेन प्रोडक्ट होती है, और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप सबको पता है, CaOCl2 होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंटेन हैव नंबर ऑफ आइसोमर्स। पेंटेन के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं? तो पेंटेन के जो आइसोमर्स होते हैं वो 3 होते हैं, डैट इज एन पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। नेक्स्ट हम देखते हैं लेकिन अजान के बाद, तो आप लोग इसको सोचें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस का कितना होता है? 0, 2, 1 या 4? तो इसका जवाब अजान के बाद देखते हैं।
तो होप सो आपने इसका जवाब सोच लिया होगा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो आइडियल गैस का वो क्या होता है, ज़ीरो भी नहीं होता, टू भी नहीं होता। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक होता है आइडियल गैस के लिए। नेक्स्ट देख लें, द रेशो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज़। जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की रेशो होती है बेंजीन के अंदर वो कितनी होती है, 8, 4, 2 या 3। तो कितनी रेशो होगी इसको देख लें। चलें जी, फ़र्ज़ करें ये आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है और हमें पता है कि बेंजीन रिंग के अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं, 3 जो है वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर हम इनकी रेशो देखें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की तो ये आ जाएगी 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। तो इसको हम बोलते हैं 4:1। तो इसका मतलब है कि जो 4:1 है यही हमारा दुरुस्त जवाब है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। 9 नंबर पे है, विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, BF3, AlCl3, जिंक क्लोराइड है और अमोनिया दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली नज़र आ रहा है अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बाकी सारे हमें इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। तो BF3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जिंक क्लोराइड भी इसी तरह है। तो ये तीनों तो इलेक्ट्रोफाइल हो गए। तो हमने वो देखना था जो नहीं है, तो अमोनिया जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 10 नंबर पे देख लें, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। बेंजीन कौन से रिएक्शन नहीं देती, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, थर्ड पे है एलिमिनेशन। तो बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देती ही देती है। तो बेंजीन जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देती। ये बेंजीन की एक प्रॉपर्टी है और ये MCQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज़ एंटी फेरो मैग्नेटिक इन नेचर। इसमें से कौन सा जो है वो मेटल का ऑक्साइड है जो एंटी फेरो मैग्नेटिक है। मैंगनीज का मैंगनीज डाइऑक्साइड है, टाइटेनियम का डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और क्रोमियम जो है वो डाइऑक्साइड है। सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वही ये जो मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो बाकी हमारे पास 3 बच गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये क्रोमियम और टाइटेनियम। तो जो मैंगनीज होती है हमारे पास, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसकी वजह से ये एंटी फेरोमैग्नेटिक अपनी नेचर शो करता है। तो दुरुस्त जवाब हमारे पास हो गया मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ गैसियस टिन क्लोराइड इज। जो टिन क्लोराइड होती है गैसियस, उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर, टी शेप्ड या एंगुलर। तो इसकी जो शेप है वो एंगुलर शेप होती है, डैट इज़ लाइक टिन क्लोराइड, ऐसे ही होती है ना। तो ये इसका जवाब होगा एंगुलर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ 13 नंबर पे है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज़। जो हैवी वाटर होता है जिसको हम D2O कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है 108 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, थर्ड पे है 110 डिग्री सेल्सियस
और फोर्थ पे है 101.4 डिग्री सेल्सियस। तो 100 वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मल पॉइंट वाटर होता है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी 3 ऑप्शन रह गए। तो जो हैवी वाटर होता है वो 101.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करता है। तो ये वाला डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, 14 पे देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। इसका जवाब तो पहले आप सोचें कि NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं। बस जिनका स्पिन क्वांटम नंबर कोई इंटीजर या हाफ इंटीजर होता है वो ही मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं। जिनका ज़ीरो होता है वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्शंस देखें, फर्स्ट पे है हीलियम, सेकंड पे है कार्बन, थर्ड पे है ऑक्सीजन, और हमारे पास जो लास्ट पे आता है डैट इज़ प्रोटॉन। तो हीलियम का भी एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये इनएक्टिव होता है क्योंकि इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है हीलियम का 0 आता है। मैंने अपने लेक्चर में आपको इनके स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने का फार्मूला भी बताया था। होप सो आपने वो पढ़ा होगा। कार्बन जो है इसका स्पिन क्वांटम नंबर भी 0 है और ऑक्सीजन भी इवन है, इसका भी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 है। अगर हम प्रोटॉन देखें तो ये ऑड है, एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी। इसका जो हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर डैट इज़ हाफ इंटीजर, इसलिए NMR एक्टिव न्यूक्लियाई वो प्रोटॉन होगा। ये बात भी याद रखें कि जो कार्बन 12 है इसका तो 0 होता है, लेकिन कार्बन 13 जो होता है वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलोड ट्रांजिशन। यहाँ से अलोड ट्रांजिशन कौन सी है, N टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, N टू पाई स्टार, या बोथ B एंड C। ठीक है, बोथ B एंड C। तो यहाँ पे देखें इसका जो दुरुस्त जवाब है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी अलोड ट्रांजिशन कहलाती हैं और N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी अलोड ट्रांजिशन कहलाती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर पे है, विच इज़ यूज्ड एज कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। जीसी के अंदर कैरियर गैस कौन सी यूज़ की जाती है। फर्स्ट पे है हीलियम, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्गन, थर्ड है नाइट्रोजन और डी पे है ऑल ऑफ देम। तो वैसे तो हम इन तीनों को ही कैरियर गैस के तौर पर यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर जहाँ पे जो दुरुस्त होगा वो होगा ऑल ऑफ देम। लेकिन अगर इन तीनों में से भी कोई एक ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो तो फिर आप हीलियम को टिक करेंगे, क्योंकि यूजुअली मोस्टली हम हीलियम को ही एज अ कैरियर गैस यूज़ करते हैं इन गैस क्रोमेटोग्राफी एज मोबाइल फेज़। नेक्स्ट MCQ हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ सैंपल कैन बी स्टडीड इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कौन सा सैंपल स्टडी किया जा सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस या फिर ऑल ऑफ देम। तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें हम लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, गैस भी और सॉलिड भी। ठीक है, इन सब को जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन सब को हम जो है वो सैंपल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो ऑल ऑफ दैम इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 18 है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका सेम वो कौन से होते हैं, जिनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है, जिनकी मोलैलिटी सेम होती है, या जिनकी नॉर्मेलिटी सेम होती है। तो आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। 19 है, नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन टेक्स प्लेस एट। जो नाइट्रेशन है टोलुइन की, ठीक है, अगर आपके पास टोलुइन है, टोलुइन का फार्मूला आता है ना आपको कि बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ये टोलुइन होती है।
इसकी नाइट्रेशन करनी है, यानी कि टॉलुइन में हमने क्या करना है, NO2 ग्रुप ऐड करना है। तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, या फिर आर्थो पैरा, दोनों पे। तो जो टॉलुइन होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टेड है, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना CH3 आर्थो पैरा डायरेक्टेड है, नाइट्रेशन भी NO2 भी, तो इसलिए इसकी जो होगी नाइट्रेशन वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। यानी कि ये आर्थो पोजीशन है ना, एक इधर भी लगेगा और एक इधर भी लग जाएगा NO2। 20 है द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो और आप उसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये मेन प्रोडक्ट या फर्स्ट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज एस्टर, बी इज एल्डिहाइड, सी इज कीटोन, या फिर एसिड। तो आपने जब भी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड ही मिलता है, तो एल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। 21 है पिक्रिक एसिड इज obtained बाय द नाइट्रेशन ऑफ, किसकी नाइट्रेशन करें, बेंजीन की, कैरिसोल की, एनिलीन की, या फिनोल की। किसकी हम नाइट्रेशन करेंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा। अगर हम फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं तो पिक्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। 22 पे है ईथर्स आर आइसोमेरिक विद, ईथर जो है वो किसके साथ जो है वो आइसोमेरिक होता है, इनका ईथर्स का जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स के साथ। कीटोन्स में तो आपको पता है जो हमारा ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और यहाँ पे दोनों साइड पे जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। एसिड आपको पता है COOH होता है, और जो अल्कोहल है वो OH होता है। ईथर्स में भी हमारे पास O ही होता है, ठीक है, और दोनों साइड पे हम जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। अल्कोहल पे जो है वो होता O ही है, लेकिन ये आइसोमेरिकली डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। तो ईथर्स आर आइसोमेरिक विद अल्कोहल्स। 23 पे है फॉर मोनोअटॉमिक गैसेस रेशो ऑफ CP ओवर CV इज गैमा, गैमा जो होती है ना ये रेशो होती है CP की और CV की, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका ये मतलब है। तो ये गैमा जो होती है बराबर होती है 1.666 के, गैमा लेस देन 1.666, या फिर गैमा ग्रेटर देन 1.666। तो ये हमारे पास मोनोटॉमिक गैसेस की जब भी बात होती है तो ये जो रेशो होती है ये ऑलवेज इक्वल टू 1.666 के बराबर होती है, ठीक है। ये मोनोटॉमिक गैसेस की बात हो रही है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको सारा समझाया था। 25 पे है वैंडर वाल्स इक्वेशन इज P + AN² ओवर B², B + NB इज इक्वल टू nRT, या फिर P - nRT² ओवर V इज इक्वल टू V - NB, या फिर B पे है हमारे पास दूसरा ऑप्शन P + AN² ओवर V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। इनमें से वंडरवाल इक्वेशन कौन सी सही है। तो होप्स हो आप लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा, जिसने फिजिकल केमिस्ट्री टेस्ट के लिए पढ़ ली है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दैट इज P + AN² ओवर V², V - NB इज इक्वल टू nRT। 26 पे है विस्कोसिटी जो होती है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। जो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के, जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो अरेंजमेंट एटम के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि उसमें अरेंजमेंट कैसी है एटम्स की। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे
इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सारी भी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती हैं। 27 पे है बैकलाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल या फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो करेक्ट इसका जवाब है फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल। जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब फिनोल जो है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बैकलाइट हमारे पास बन जाता है। 28 पे देखें CH4 हैज़ डाइपोल मूवमेंट। जो मीथेन है उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 1, 2, 0 या 3। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला है, इन केस ऑफ मीथेन, क्योंकि चारों H जो है हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं तो सारे ही जो है वो इसकी तरफ हैं, तो डाइपोल मूवमेंट जो है इसका वो 0 होगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि यहाँ पे H को रिप्लेस का हटा दें और इसकी जगह क्लोरीन लगा दें तो फिर क्या होगा? फिर ये जो एरो नीचे आ रहा था ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है भाई, डाइपोल मूवमेंट का तो आपको कंसेप्ट पता है ना, कि फॉर एग्जांपल एक बॉल है, एक बंदा इस बॉल को इस तरफ खींच रहा है, दूसरा इस तरफ खींच रहा है, तो जब दोनों ही इधर इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं तो ये बॉल अपनी जगह पर ही रहेगा, ये किसी के पास भी नहीं जाएगा। तो इस केस में डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। इसी तरह कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो सारे जो है इसी की तरफ आ रही है फोर्स, तो ये इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। लेकिन जैसे ही हम क्लोरीन साथ अटैच कर देंगे तो क्लोरीन क्या होगा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? फिर डाइपोल मूवमेंट इसका 0 नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू कोई 1 तक आ जाती है, 1 पॉइंट समथिंग। 29 पे है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन 2 पोल्स S1 एंड S2 इज नोन एज A। कहते हैं A जो होती है ना मैग्नेटिक परमिबिलिटी, वो क्या होती है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कैसी होगी ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी? ए जो इससे ज़्यादा करते हैं तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये ग्रेटर देन 1 होती है, बी पे है लेस देन 1 होती है या बराबर होती है ए के। तो ये जो है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ऑलवेज लेस देन 1 होती है। 30 पे देखें कॉपर सल्फेट .5H2O है, ये कॉपर सल्फेट है, ये लाइज इन सिस्टम। तो ये कौन से सिस्टम में लाई करता है? तो कॉपर सल्फेट के लिए अगर हम देखें तो इसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, और ये मोनोक्लिनिक होगा, ट्राइक्लिनिक होगा या क्यूबिक होगा। तो ऐसे सिस्टम्स जिसमें 3 एक्सिस भी बराबर ना हों और ए अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो 90 डिग्री के बराबर ना हो, ऐसे सिस्टम्स को हम ट्राई क्लिनिक में सिस्टम कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो है वो ट्राई क्लिनिक है। इसकी शेप, इसके अलावा जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है और H3BO3 जो बोरेट है, हाइड्रोजन बोरेट या बोरिक एसिड तो नहीं है, ठीक है, होगा ये वो H2BO3 होता है। तो ये जो होते हैं सिस्टम जिनमें एक्सिस भी बराबर नहीं होते और ये भी बराबर नहीं होते, एंगल्स भी 90 के, तो उनको हम ट्राई क्लिनिक सिस्टम में लाई करते हैं। 31 पे है ब्रैग्स इक्वेशन इज एज n लैम्डा इज इक्वल टू 2π/2 sin थीटा। दूसरा ऑप्शन है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, और तीसरा है n लैम्डा इज इक्वल टू -2d sin थीटा। तो ब्रैग्स इक्वेशन जो है सबसे पहले तो आपको पता होगा ये होती किसके लिए है। इसने जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है ना वो स्टडी किया था, ठीक है, और इसने एक इक्वेशन दी जिसको ब्रैग इक्वेशन कहते हैं, और वो ये वाली इक्वेशन है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो इसको हम दुरुस्त जवाब के तौर पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 पे है जर्मन सिल्वर इज अलॉय ऑफ कॉपर जिंक आयरन। बी पे है कॉपर जिंक निकल या फिर कॉपर जिंक लेड। तो जो सिल्वर होता है
या फिर जो जर्मन सिल्वर होता है वो अलॉय होता है कॉपर का, जिंक का और निकल का। 33 पे है बोहर्स मॉडल कैन बी अप्लाइड टू स्टडी द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ। जो बोहर ने अपना मॉडल दिया था उस वो हाइड्रोजन एटम के लिए था, ठीक है। तो कहता है हाइड्रोजन के अलावा जो है हम किसकी स्टडी कर सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रा के लिए स्टडी के लिए, तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, मोनो इलेक्ट्रॉनिक या फिर डाई इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है। बेसिकली ये दो मेन ऑप्शन है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक की कर सकते हैं या डाई इलेक्ट्रॉनिक की कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा हम जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं हमारे पास टर्म्स उनकी स्टडी इसमें कर सकते हैं। 34 पे है दोज वेव्स विच कैन पास थ्रू वैक्यूम। उन वेव्स को हम क्या कहते हैं जो वैक्यूम में से पास कर सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैटर वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वैक्यूम में से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास कर सकती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ऑप्शन बी दुरुस्त है। 35 पे है करेक्ट फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसकी दुरुस्त फॉर्म कौन सी है। पहले पे है डेल एक्स ओवर डेल पी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई है, फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई है, इसमें मल्टीप्लाई आ गया, फिर इसमें माइनस आ गया, और फिर जो है डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, ठीक है। तो जो करेक्ट है इसकी वो ये वाली फॉर्म है, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। 36 है विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेव नंबर। इसको वेव नंबर कहते हैं ना ऑफ द फॉलोइंग्स। ये मैंने आपको डिटेल से एक लेक्चर दिया था और एक अपना ट्रिक बताया था इनको याद करने का, सीरीज़ को वीडियो मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर क्या है वेव नंबर के लिहाज से, रेडियो वेव्स की वेव नंबर ज़्यादा होती हैं आईआर से, विजिबल से, यूवी से या एक्स रे से, ठीक है। या फिर एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, रेडियो वेव बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको याद करवाया था ना कि कैटीज़ जो कि हमारे पास जो कॉस्मिक रेज थी, देन एक्स रेज थी। कैटीज़ एक्स अंकल वाज वेरी इंटेलिजेंट रेडियो ऑफिसर, ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था। तो उससे हमने इनको लाइन में याद रख लिया और बी जो है हमारे पास ये दुरुस्त आ गया जवाब। 37 पे है विच इज़ नॉट अ फैटी एसिड। इसमें से कौन सा जो है वो फैटी एसिड नहीं है, पॉल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड, फिनाइल एस्टिक एसिड या स्टेरिक एसिड। तो फैटी एसिड ये हिंट दिया गया है, फैटी एसिड होते क्या हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एसिड्स होती हैं जिनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। तो भाई फिनाइल एस्टिक एसिड नज़र आ रहा है सामने कि ये फिनाइल ग्रुप होगा और एस्टिक एसिड होगा, तो ये लॉन्ग चेन नहीं होती एसिड्स की, इसका मतलब है ये फैटी एसिड नहीं है, ठीक है। 38 पे देखें, कहता है कि द रिएक्शन बिटवीन ये क्या है, फैट एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट के दरमियान में जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन या फर्मेंटेशन। तो आप सबका जवाब बिल्कुल ठीक है, जो आप सोच रहे हैं इसको हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड हीट, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रिस्पेक्टिवली। तो टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और हीट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त होगा। 40 पे है विच सब्सटेंस इन सीमट हैज़ ग्रेटर परसेंटेज। सीमट के अंदर जो ज़्यादा परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, MgO, ठीक है, उसके बाद Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, लाइम है या सिलिका है। तो किसकी होती है जी, लाइम की अगर इसकी देखें तो 2.5% है, 7.5%, 62% एंड 22% सिलिका। तो लाइम जो होता है वो सीमट के अंदर वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसकी होती है। नेक्स्ट 41 पे है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्प मोड्स इन फ्री एनर्जी। इसका कौन सा रिलेशनशिप ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल एस, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस,
या फिर डेल जी इज इक्वल टू टी डेल एच माइनस डेल एच, ऑल आर करेक्ट। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो ये वाला करेक्ट है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। 42 पे है विच कैटालिस्ट इज़ यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगेन सवाल है, सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी पढ़ लें, उसमें से ही टेस्ट यूजुअली आता है मोस्टली। HCl, AlCl3, HNO3 या फिर जिंक क्लोराइड। तो हम फ्रीडल क्राफ्ट में जो है वो अल्काइलेशन और साइलेशन करते हैं ना, तो उसमें कैटालिस्ट ये वाला यूज़ किया जाता है, AlCl3। 43 पे है फॉर्मलिन। जो फॉर्मलिन है इज़ अ 40% सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एस्टल्डिहाइड, 60% सोल्यूशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड या फिर 100% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मलिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 44 पे है सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो कौन देता है, कीटोन्स देते हैं या एल्डिहाइड्स देते हैं। भाई सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है वो हमारे जो है ना वो एल्डिहाइड देते हैं, तो ये इसका जो जवाब है वो दुरुस्त है। और हिंट यहाँ पे दिया गया है, सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है कि जो सिल्वर का कैटाइन होता है यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मेटल के अंदर, और ये जो सिल्वर मेटल होती है ना ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट देते हैं, दूसरे जो है वो ये टेस्ट कीटोन्स नहीं देते। 45 पे है द क्वियन फॉर वॉन्ट हाफ क्वियन रिएक्शन आइसोथर्मीज। तो वॉन्ट हाफ के लिए जो क्वियन दी गई थी वो कौन सी थी, तो इसका दुरुस्त जवाब है इन तीनों में से माइनस डेल जी, ठीक है, और इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, एल एन के पी, नेचुरल लॉग ऑफ के पी, ये इसका दुरुस्त आंसर है। 46 पे है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स इज द अफेक्ट ऑफ। ऑयल्स में से जो बदबू आती है गंदी स्मेल वो किसकी वजह से होती है, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन आ रही है, या फिर ऑयल का एक्सपोजर हो गया है मॉइस्चर से एंड ऑक्सीजन से ऑफ द एटमॉस्फेयर, या फिर उसका जो एक्सपोजर है सिर्फ ऑक्सीजन से हुआ है जो एटमॉस्फेयर की है, या फिर लाइट का एक्सपोजर है। तो जब ऑयल जो है अगर तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों के साथ उसका एक्सपोजर हो जाता है तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, वो गंदी स्मेल देना शुरू कर देते हैं। 47 पे है द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा होता है, फर्स्ट वन इज़ 55 to 70 डिग्री, दूसरा है 35 to 55 डिग्री, या फिर 20 to 35 डिग्री। तो जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ 35 to 55 डिग्री पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम, इसके ज़्यादा जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। बेंजीन डज नॉट अंडरगो रिएक्शन, बेंजीन कौन सा रिएक्शन जो है वो नहीं देता, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन या फिर बोथ। तो आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, MCQs है। बेंजीन डज नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। 49 पे है इथाइल अल्कोहल कैन बी डीनेचर्ड बाय। इथाइल अल्कोहल को पता है हम पीने के पर्पस से बचाने के लिए कि स्टूडेंट पीना जाए तो उसको डीनेचर कर देते हैं, तो उसके लिए पिरिडीन ऐड करते हैं, मेथनॉल ऐड करते हैं या एसीटोन ऐड करते हैं, कौन सा आपके ख्याल में ऐड करते होंगे इसको डीनेचर करने के लिए। पिरिडीन भी ऐड कर लेते हैं, मेथनॉल भी ऐड कर सकते हैं और एसीटोन भी ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब है ऑल ऑफ देम कैन बी एडिड टू डीनेचर द अल्कोहल। 50 पे है कार्बोलिक एसिड इज एसिड, फिनोल या फिर कम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो कार्बोलिक एसिड होता है वो क्या होता है, कार्बोलिक एसिड जो है वो फिनोल होता है, ठीक है, ये एसिड नहीं होता। 51 पे है मॉलिकुलरिटी ऑफ आ रिएक्शन इज, यानी कि रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स ने हिस्सा लिया हुआ है तो वो ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा मॉलिकुलरिटी रिएक्शन की ज़ीरो ही होती है। क्या ये ज़ीरो हो सकती है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ये कभी कभार ज़ीरो हो सकती है। तो आंसर ये है ज़ाहिर रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट करना है, अगर तो ज़ीरो होंगे तो फिर तो वो रिएक्शन हुआ ही ना, तो मॉलिकुलरिटी रिएक्शन की कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। 52 पे है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ पीरियड कौन सा होगा, 1/Ka², ठीक है,
कंसनट्रेशन का रिएक्टेंट्स का स्केयर है, या फिर 1/Ka है, या फिर 0.693/K है। हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सी होगी? जी आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है, अगर आपने ये वाला सोचा है तो। ठीक है, इट इज़ द इनवर्स। इनवर्स किसका है? स्केयर ऑफ द कंसनट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स, तो Ka स्केयर है। 53 पे है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट किसने दी? बॉयल्स लॉ ने दी, चार्ल्स लॉ ने दी, या फिर रोड्स लॉ ने दी? तो वेपर प्रेशर के बारे में जो है बॉयल्स लॉ तो आपको पता है, PV = K होता है, गैस का लॉ है। चार्ल्स लॉ जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहता है। तो ऑप्शन जो बचा हमारे पास वो रोड्स लॉ था, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 54 पे देखें, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस पता है ना आपको कि टेक्निक होती है जिसमें फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, और एक ट्यूब होती है, ठीक है, इसमें इस तरह की ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर जो है वो जेल लगा हुआ होता है, ठीक है, हमने कोट जेल लगाया यहाँ पे फिक्स किया होता है, और इसको डिप किया होता है नीचे बफर सोल्यूशन के अंदर, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड से, और यहाँ पे जो है ना हमने पावर लगाई होती है अपने वोल्ट, ठीक है। यहाँ से जब वोल्ट हम करते हैं तो जो नेगेटिव वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं पॉजिटिव पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जा शुरू कर देते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में क्या होता है, मीडियम मूव्स एंड पार्टिकल रेस्ट, या फिर पार्टिकल मूव करते हैं और मीडियम रेस्ट पे रहता है। तो मीडियम तो हमारा जेल हुआ, जेल जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है, और पार्टिकल ही नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल मूव्स एंड मीडियम रेस्ट, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। 55 पे है, कार्बोनाइल ग्रुप अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड ऑल ऑफ देम। जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सा जो है वो रिएक्शंस देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो ये कार्बोनाइल ग्रुप्स देते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 56 पे है, द ओरिजिन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मिल्क, बटर, रेड ऑयल्स या फिर ऑयल्स। तो जो रेड वाली चूंटियाँ होती हैं इन ये एक ओरिजिन है फॉर्मिक एसिड का। 57 पे है, हेंडरसन्स इक्वेशन इज pH = pK प्लस लॉग ऑफ एसिड ओवर बेस, और दूसरा ऑप्शन है pKa, ये pH किसके बराबर होती है? pK प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। तो ये वेल अवेयर हैं हम इस इक्वेशन से पढ़ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और BS में कि pH = pK प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड की कंसनट्रेशन की रेशो है, इसको हेंडरसन इक्वेशन हम कहते हैं। 58 पे है, ईथर शोज द फिनोमिना ऑफ, ईथर कौन सा फिनोमिना शो करता है? आइसोमेरिज्म का, पोजीशन आइसोमेरिज्म का करता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का करता है, मेटामेरिज्म का करता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का करता है? तो ईथर्स जो हैं वो शो करते हैं जी मेटामेरिज्म, ठीक है। 59 पे है, कलर ऑफ फिनोल्फथलीन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर फिनोल्फथलीन का कलर कौन सा देगा? रेड, येलो, ब्लू, कलरलेस होगा। तो एसिडिक मीडियम के अंदर जो फिनोल्फथलीन होता है ना इंडिकेटर, ये कलरलेस होता है, ओके। 60 MCQs है, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कंसेप्ट बेस इज स्पीशी विच गेन ऑक्साइड आइन, गिव ऑक्सलेट आइन, गिव अप ऑक्साइड आइन, बोथ A and B। तो थोड़ा सोचें कि ऑक्सलेट आयन तो ये नहीं देता, ऑक्साइड आयन की ही बात होती है लक्स फ्लड कंसेप्ट के अंदर। तो यहाँ तो वो इसका मतलब है बोथ A and B वाला ऑप्शन जो है वो भी कैंसिल हो गया, और जो B की वजह से B वाला भी कैंसिल हो गया। अब एक है गेन ऑक्साइड आयन या गिव अप ऑक्साइड आयन। हिंट दिया गया है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम के अंदर और इसके अंदर ऑक्साइड ऑक्सीजन के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब है ये लक्स फ्लड की एग्जांपल है एक। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन बेस क्या करती है? कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, तो ये गिव अप कर देती है ऑक्साइड आयन को, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 61 पे है कि इन परऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 0, -2, -1 या +1। फॉर एग्जांपल
हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 होता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव 1 होगी, तो परऑक्साइड के अंदर इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव 1 होती है। 62 पे है ऑल 20 अमीनो एसिड आर कायरल एक्सेप्ट ग्लाइसिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन या हीमोग्लोबिन। तो ग्लाइसिन के अलावा सारे कायरल होते हैं अमीनो एसिड। ओके, ये एक वाहिद जो कि कायरल नहीं होता। 63 पे है स्मोक इज़ अ सोल्यूशन ऑफ, स्मोक जो धुआं होता है वो किसका सोल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड का या फिर सॉलिड इन लिक्विड का या फिर सॉलिड इन गैस। तो स्मोक क्या होगी, हवा में होता है ना ये, ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, तो ये होगा जी सॉलिड इन गैस, लिक्विड तो हो नहीं सकता और सॉलिड इन सॉलिड भी नहीं हो सकता। 64 पे है द ग्लिटर ऑफ डायमंड इज़ बिकॉज, जो डायमंड जो है वो शाइन करता है, वो क्यों करता है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए, नॉन कंडक्टर होता है इसलिए, लाइट रिफ्लेक्ट करता है इसलिए, या फिर इसकी डेंसिटी की वजह से। तो भाई जो ग्लिटर होता है डायमंड का वो इस वजह से होता है कि ये लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है। 65 पे है द रीज़न ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर, अगर हमने वाटर में क्लोरीन डाल दी है तो इसकी क्या रीज़न है, टू किल द जर्म्स टू ऐड मिनरल्स, तो इसका ऑप्शन से है टू किल द जर्म्स। 66 है विच डिटेक्टर इज़ नॉट यूजफुल टू यूज़ इन जीसी, ये प्रीवियस टेस्ट में भी आए थे, सिंध का जो टेस्ट था उसमें। विच डिटेक्टर इज़ नॉट यूजफुल टू यूज़ इन जीसी, FID, TCD, MS या AAS। तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो हम जीसी में यूज़ नहीं कर सकते। बाकी मैंने आपको जीसी वाला जो लेक्चर दिया था उसमें डिटेल में बताया था कि हम जो है ये तीनों जो है वो बाकी डिटेक्टर जीसी के साथ यूज़ करते हैं और FPD भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फोटोमेट्रिक जो डिटेक्टर होता है। 67 पे है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नियॉन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करें नियॉन से तो वो ग्लो करता है, किस कलर का ग्लो करता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो ये करता है जी रेड कलर का, ठीक है, नियॉन। नेक्स्ट देख लें, 68 पे है एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम इज़ 237, 238, 288, 228, तो इसका जवाब है यूरेनियम का 238। 69 पे है ओजोन इज़ प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तो ओजोन सबको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। 70 पे है सिगरेट लाइटर्स हैव गैस इन इट, जो सिगरेट लाइटर्स होते हैं उनके अंदर कौन सा गैस यूज़ होती है मीथेन, ब्यूटेन या फिर पेंटेन। भाई पेंट 4 तक जो है ये गैसेज होती हैं, पेंटेन तो आगे फिर वो लिक्विड और सॉलिड में आगे चले जाते हैं ना, हायर जो होते हैं, तो या मीथेन होगी या ब्यूटेन होगी, ब्यूटेन गैस यूज़ की जाती है सिगरेट लाइटर्स के अंदर। 71 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गैस रेजिस्टेंट, गैस रेजिस्टेंट कौन सा है, जिप्सम, एस्बेस्टॉस या फिर डोलोमाइट, तो एस्बेस्टॉस जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है। 72 पे है सिल्वरिंग ऑफ मिरर इज़ डन विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, जो सिल्वर का जो नाइट्रेट होते हैं उनसे हम मिरर्स की सिल्वरिंग करते हैं। 73 पे है IF7 अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है IF7 के अंदर, D3sp3, D2sp2, D4sp2 या sp3d2, तो आयोडीन जो है और फ्लोरीन F7 जो है ये D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। 74 पे है वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मानोमीटर, बैरोमीटर या फिर कैलोरीमीटर, तो जो वेपर प्रेशर होता है वो उसको हम मेजर करते हैं जी मानोमीटर से। फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। 75 पे है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम COD कहते हैं, इज़ मेजर्ड बाय रिएक्टिंग द वाटर विद, वाटर जो है वो किसके साथ रिएक्ट करे, MnO4 के साथ, डाइक्रोमेट के साथ, क्रोमेट के साथ या फिर सल्फेट के साथ या फिर परमैंगनेट के साथ, तो किसके साथ करता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम मेजर करते हैं जी पानी का रिएक्शन करवाते हैं डाइक्रोमेट के साथ, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 76 पे है ऑक्सीजन इन पोल्यूटेड वाटर हैव कंसनट्रेशन, जो गंदा पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 4 to 8 ppm, ग्रेटर दैन 4 ppm या लेस दैन 4 ppm,
तो जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें जो कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो लेस देन 4 ppm होती है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। 77 पे है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काज इंक्रीज इन एसिडिटी, बेसिडिटी या फिर न्यूट्रलिटी। तो सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं और ये एसिड रेन का भी काज बनते हैं। 78 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन, N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर NO। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो तो एयर पोल्यूटेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वो एयर पोल्यूटेंट है। तो नाइट्रोजन जो है डैट इज़ नॉट अ एयर पोल्यूटेंट। 79 पे है डायामीटर ऑफ एटम इज़ इन द रेंज ऑफ 0.2 मीटर, 0.2 नैनोमीटर, 2 × 10⁻⁻10 नैनोमीटर या फिर 0.2 पिकोमीटर है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका डैट इज डायामीटर एटम का, इसको पता है कौन सा होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.2 नैनोमीटर होता है। 80 पे है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो कैटाइन की फॉर्मेशन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाता है, तो ये होगी ऑक्सीडेशन। 81 पे है द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन गोज टू रदरफोर्ड, चैडविक या लैंगमुयर। लैंगमुयर का तो ताल्लुक ही नहीं है, रदरफोर्ड है और चैडविक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने किए तो चैडविक रह गया, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। 82 पे है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जो मटेरियल है कैलकुलेरियस मटेरियल कौन सा नहीं है, मार्बल, लाइम या फिर क्ले। तो ये क्ले जो है ये नहीं है, ये आर्जिलेशियस मटेरियल है, तो क्ले इज़ द राइट आंसर। 83 पे है विच ज़ाइलीन गिव्स मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स। एक हमने मोनोब्रोमो यानी कि एक ब्रोमीन जो है वो लगानी है, एक ब्रोमो ग्रुप लगाना है, तो कौन सी ज़ाइलीन जो है वो ये देगी, पैरा वाली, मेटा वाली या फिर ऑर्थो वाली। तो जो पैराज़ाइलीन होती है वो हमें जो है वो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव देती है। 84 पे देख लें फॉर विच मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप इज सेम, SN1 एंड E1, E1 एंड E2, E1 एंड SN2 या फिर E2 एंड SN1। कार्बोनियम आयन बनना है और कौन से ये बनता है जी, कौन सा इसमें ठीक है रिएक्शन में, द करेक्ट आंसर इज E2 एंड SN1। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम होता है, ठीक है। E1 एंड SN1 है, ये तो E2 है, तो SN1 एंड E1 ये वाला दुरुस्त होगा। 85 पे है विच इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास भी हैं, H2S भी है, सल्फर के पास भी होते हैं, तो कौन सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। 86 है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय एंजाइम। कौन सा एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो इसका आंसर है जी जाइमेज, इन्वर्टेज या यूरेज। यूरेज एंजाइम तो नहीं, इन्वर्टेज भी नहीं, जाइमेज इज द करेक्ट ऑप्शन। 87 पे है इन एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन होती है ऑफ एन आइडियल गैस की ऑलवेज हैज़ डिक्रीज इन टेम्परेचर, या इसका Q इज इक्वल टू 0 होता है या W इज इक्वल टू 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। 88 पे है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज़ अ टाइप ऑफ, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपने एक बात नोट की होगी कि इस टेस्ट के अंदर देखें हर एक केमिस्ट्री की ब्रांच में से कोई ना कोई MCQs है, और ये PPSC की एनालिसिस बेस्ड से लिए बनाए गए हैं पोर्शन से। 89 पे है द क्वांटम नंबर विच डिटरमिन्स द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स।
शेप्स कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, प्रिंसिपल, एजम्यूथल, मैग्नेटिक या स्पिन। तो इसका जवाब है ए जी, म्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप्स बताता है। 90 पे है, हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो हैवीएस्ट होता है, सबसे हैवी। 91 पे देख लें। 91 पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ इसराइल इज़, इसराइल की करेंसी जो है वो कौन सी होती है। भाई यूरो है, ठीक है, फोरेंट है, रेन है, या फिर इसमें से कौन सी है, ये आप लोग खुद इसका जवाब गूगल से ढूंढेंगे। ठीक है। फेमस कवाल जो अमजद साबरी था वो मारा गया लाहौर में, कराची में या इस्लामाबाद में। तो वो कत्ल हुए थे जी कराची में, रमज़ान मुबारक में। 93 पे है, ए टिपिकल वर्कशीट हैज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। एक वर्कशीट जो होती है ना, गूगल वर्कशीट, उसके ऊपर या एक्सेल की, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं, 128, 256। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 256। 94 पे है, टोटल लेंथ ऑफ सी पैक इज़, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी लेंथ टोटल कितनी होती है, 2442 किलोमीटर, 2896, 2897 या 2445 किलोमीटर। तो इसकी जो सी पैक की लेंथ है वो टोटल 2442 किलोमीटर है। टू सर्च आ करेक्टरिस्टिक्स इन MS वर्ड, अगर हमने MS वर्ड के अंदर एक किसी को सर्च करना है यानी कि फाइंड करना है, तो उसके लिए कंट्रोल B शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल F होगी या कंट्रोल C होगी। तो कंट्रोल C, F इज़ अ, ठीक है, F फॉर फाइंड, और सर्च भी फाइंड ही होता है, तो कंट्रोल F जो है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। 96 पे है, पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइसेस सक्सेसफुली इन मई 1998 या जून 1998। तो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है वो अपना न्यूक्लियर डिवाइसेस कब टेस्ट कर ली थी, 1998 मई में। ठीक है। 97 पे है, बेसबॉल इज़ नेशनल गेम ऑफ, नेशनल गेम बेसबॉल किसकी है, पाकिस्तान की है, फ्रांस की है या USA की है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ USA। 98 पे है, मैथ का ये क्वेश्चन है, हिंट भी दिया गया है, इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस 8। ठीक है, तो x माइनस 8 जो है इसको हमने क्या कर लिया है यहाँ पे, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 माइनस 4। ठीक है, जो -8 है इसको हमने इस तरह लिख लिया है। तो क्या होगा यहाँ पे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 11 माइनस 4 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा इसका जवाब। तो ये बेसिक्स जो है मैथ्स की, ये आप लोग 9th और 10th के मैथ से या 8 के मैथ से ज़रूर इसको करके जाएं, ताकि मैथ का भी 1-2 क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इजी होते हैं इसी तरह के ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 99 है, बैतुल गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को या गज़ल के दूसरे शेर को। तो जो गज़ल का पहला शेर होता है उसे बैतुल गज़ल। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, मरातुल अरूस।